अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं सूरह अलम नशरह की तरकीब सरफ़ी और नहवी एतबार से। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज आयत नंबर 7 और 8 जो कि इसकी आखिरी आयत हैं उनकी तरकीब सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब। व इला रब्बिका फ़रग़ब। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत मुबारक सूरह अलम नशरह की इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तरकीब सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, ये आयत मुबारक है। उसी तरह जिस तरह हम पहले आगाज़ करते थे, आगाज़ से शुरू करते हैं कि इस आयत मुबारक का पहला हरफ क्या है। अब इस आयत मुबारक का पहला हरफ जो है वो फ़ा है। अब इस फ़ा के बारे में जो उलमा ने तहकीक की और फरमाया कि ये फ़ा जो है ये इस्तिनाफिया है। इस्तिनाफिया से मुराद ये है कि यहाँ से पिछली इबारत के साथ इसका कोई रब्त नहीं है, यहाँ से अगला कलाम जो है अगली बात शुरू हो रही है, पीछे वाली इबारत से इसका कोई सरफ़ी नहवी एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब फ़ा के बाद आगे है लफ्ज़ इज़ा। अब इज़ा क्या है, इज़ा के बारे में जब हमने तहकीक की कि इज़ा जो है ये किस लिए आता है, ये किन अस्मा में से है, किन हुरूफ में से है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमें पता चला कि इज़ा जो है ये ज़रफ़ियत और शर्त के लिए आता है। अब इज़ा जो है इसको ज़रफ़िया और शर्तिया कहा गया कि इज़ा जो है ये ज़ुरूफ़ में से भी है और शर्त में से भी है, और यहाँ पे जो है ये ज़रफ़िया और शर्तिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब जब ये ज़रफ़िया है शर्तिया है तो इसका मतलब ये है कि ये इज़ा जब ज़रफ़िया और शर्तिया होता है तो फिर उस सूरत में जब ज़र्फ़ बनने की सलाहियत हो, जब ज़र्फ़ बन रहा हो तो ज़र्फ़ जो है ये कलाम में मफ़ऊल फ़ी वाक़या होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये मफ़ऊल फ़ी मुक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि ये जो है मफ़ऊल फ़ी मुक़द्दम होगा। अब आगे चलें तो आगे हमने देखा कि फ़रग़ता। अब फ़रग़ता जो है, फ़रग़ता के बारे में जब हमने तहकीक की कि ये इस्म है, फ़ेल है, हरफ है, तो फिर उसी तरह जब हमने इसको सरफ़ी दायरा कार में लेकर गए तो हमें मालूम हुआ कि ये जो फ़रग़ता है इसके अंदर भी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का पाया जाना है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इस बात की अलामत है कि ये फ़ेल है। अब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जब इसके अंदर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पाई गई तो हमें ये पता चल गया कि फ़ेल है। तो जब हमें पता चला कि फ़ेल है, अफ़आल मुतसर्रिफ़ा में से है, तो फिर इसके सरफ़ी दायरा कार के मुताबिक सरफ़ी तहकीक मुकम्मल तौर पर की जाएगी कि फ़रग़ता जो है ये सीगा कौन सा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। फिर उसके बाद फिर ये तहकीक की जाएगी कि ये फ़ेल कौन सा है, फ़ेल माजी है, मुज़ारे है, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का पाया जाना फ़ेल माजी की इलामत है, ये फ़ेल माजी है। फिर जब हम शश अक़साम में तरफ चले तो सुलासी मुजर्रद से है, सुलासी मज़ीद फ़ी से है, तो ये भी मालूम हुआ कि मज़ीद फ़ी के किसी भी क़ियासी वज़न पर नहीं है तो ये सुलासी मुजर्रद होगा।
जब सुलासी मुजर्रद जान लिया, फिर ये जाना कि ये हफ्त अक़साम में से क्या है। जब हफ्त अक़साम की तरफ बढ़े तो उसके अंदर यही बातें हैं कि महमूज़ हमज़ा का पाया जाना, एक जिन्स के 2 हरूफ का पाया जाना और हरूफ इल्लत का पाया जाना। ये 3 एतबार से अलग अलग किस्में हैं। अब तीनों एतबारात में से कोई भी किस्म इसमें नहीं पाई जा रही, इसका मतलब ये है कि ये सही है। फिर आगे जब इसके बाब की तरफ चले तो क्या ही शान है कि जब गाइन का पाया जाना, अब गाइन जो है ये भी हरूफ हल्की में से है, तो हरूफ हल्की आखिर में आए तो अक्सर औकात जो है वो बाब फातहा ही से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बाब फातहा से है। ये थी इसकी सर्फी दायरा कार के मुताबिक तहकीक। इसी तरह जब भी कोई भी जो है आपके पास सीगा आ जाए तो उसकी सर्फी दायरा कार के मुताबिक जो है वो पूरी तहकीक किया करें, ताकि आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि आप सीगों को देखकर फ़ौरन से पहचान जाएं और उसके हरफ़े आगाज़ से लेकर आखिर तक बआसानी पहुंच सकें। अब जब हमने ये देख लिया कि ये फ़ेल है, तो फ़ेल के बाद जो है, अब पहले भी यही अर्ज़ किया कि फ़ेल के बाद फ़ाइल का होना बेहद ज़रूरी है। फ़ाइल, क्योंकि फ़ेल जो है ये काम है और इसको करने वाला फ़ाइल होता है। जब हम फ़ाइल को तलाश करने चले तो कलाम में हमें कहीं भी मरफू लफ्ज़, मरफू कलिमा ना मिला, तो हमें फिर ये बात जब मरफू कलिमा ना मिला तो फिर हमने ये देखा कि कलाम के अंदर इसका फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो फिर जब हमने तहकीक की तो इसकी तरफ बढ़े, फ़ेल की तरफ, तो हमें पता चला कि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर जो है इसके अंदर भी ज़मीर पोशीदा होती है। जो ज़मीर इसके अंदर पोशीदा होती है वो भी जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम की तरह वाजिबुल इस्तितार होती है, और इसी ज़मीर का फ़ाइल बनाना वाजिब होता है। यहाँ तक हमें फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया, और मफ़ूल फ़ी तो इसका पहले ही मुक़द्दम था, तो ये मफ़ूल फ़ी भी जो है ये भी मिल गया, मफ़ूल फ़ी। अब फ़ेल, अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर ये तीनों चीज़ें जब मिली तो ये शर्त बन गई। शर्त के बाद आपको पता है कि जज़ा का होना बेहद ज़रूरी है। अब जज़ा को तलाश करने के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमें फ़न सब मिला। अब फ़न सब, जब शर्त के बाद फ़न सब की तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि फ़ा, हरफ फ़ा यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, तो फ़ा जो है ये जज़ा पर भी दाखिल होता है। तो हमने इस फ़ा को जो है, जब पीछे शर्त ज़िक्र की गई तो इसका मतलब यह है कि आगे जज़ा ही ज़िक्र की जाएगी। इस फ़ा को हमने जज़ाइया कह लिया, ये फ़ा जज़ाइया हो गया। आगे फ़न सब में अगला आगे की तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि ये जो है ये सीगा फ़न सब, फ़ा जो है ये जज़ाइया है और आगे जो सीगा है ये अमर का है। अब अमर का सीगा जो है, यहाँ पे हमने जब इसके बारे में तहकीक की कि ये सीगा कौन सा है, तो हमें पता चला कि ये सीगा जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है और फ़ेल जो है ये अमर है, अमर हाजिर मारूफ। यहाँ तक हमने इसकी तहकीक की, मुकम्मल तहकीक। जिस तरह यहाँ पे तहकीक की, इसी तरह सर्फी दायरा कार के मुताबिक इसकी भी मुकम्मल तहकीक करने के बाद आप अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो आगे जब हम चले तो हमें फिर आगे अगली आयत मुबारका में व इला रब्बिका फरगब, फिर वाव मिला। अब ये देखें, ये छोटे छोटे वाव, फा, औ, ये छोटे छोटे हरफ जो हैं ये कलाम के अंदर बहुत हैसियत रखते हैं और इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अब फिर हमें वाव मिली। अब वाव जो हमें मिली तो अब हम इसकी तरफ फिर बढ़े तो जब तहकीक से मालूम हुआ कि ये वाव आतिफ़ा है। अब आतिफ़ा कैसे है? आतिफ़ा जो है, अब जब इंशाअल्लाह आगे इसकी तरकीब मुकम्मल होगी तो बाखूबी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाव आतिफ़ा है। इला हरफ जार में से है क्योंकि अस्मा पे दाखिल होता है, आगे इसम जिक्र हो रहा है रब्बी का। अब फिर रब्बी का के बारे में फिर जब देखा तो रब्बी का के अंदर फिर 2 कलीमे मिले।
रब अलग अलग कलिमा मिला जो मुदाफ है, काफ ज़मीर अलग मिली जो मुदाफ इले है। मुदाफ इले मिलकर हरफ जार के लिए मजरूर हो गए। अब जार मजरूर के बारे में आप जानते हैं कि जार मजरूर जो है ये मुताल्लिक होते हैं ज़र्फ़ लग़्व होकर या ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर। अब मा कबल तो जो है इस आयत मुबारका के अंदर जो है व इला से शुरू, क्योंकि शुरू में ही जार मजरूर आ रहा है। जार मजरूर को मुकद्दम करना भी किसी कायदे के तहत होता है कि जार मजरूर को जब मुकद्दम किया जाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई नुक्ता होता है। अब यहाँ पे जार मजरूर को जो है आयत मुबारका का आगाज़ जार मजरूर से किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो फिर एक फेल जिक्र किया गया है। फिर उसकी तरफ जब बढ़े तो फिर हमें फ़ा मिली। अब इस फ़ा की तरफ जब हमने देखा कि ये फ़ा कौन सी है तो इस फ़ा को उलमाए नहव ने ज़ायदा करार दिया कि ये फ़ा जो है ये ज़ायदा है। आगे फ़रग़ब में जो अगला सीगा है ये सीगा फिर फ़ेले अमर हाजिर मारूफ वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इसकी भी मुकम्मल तहकीक सर्फ़ी दायरा कार के मुताबिक करनी चाहिए और करने से ही फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे अब हर अगर सीगे की मुकम्मल तौर पर तहकीक बयान की जाए तो वीडियो बहुत एक्सटेंड हो जाती है और बाज़ फिर तलबा जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है कि वीडियो बहुत लंबी है, वो उसको माइनस करना शुरू कर देते हैं, मुकम्मल सुनते नहीं हैं, आधी बात सुनते हैं आधी बात रह जाती है। इसीलिए बस यहाँ पे इतना ही इक्तिफा किया गया कि ये फ़ेल अमर हाजिर मारूफ वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। अब आपको पता है कि वाहिद मुज़क्कर फ़ेल अमर हाजिर मारूफ भी उन्हीं सीगों में से है, अमर की गर्दान भी उन्हीं सीगों में से है कि जिसके अंदर जो है वो फ़ाइल पोशीदा होता है, जो उसके अंदर ज़मीर होती है वही उसका फ़ाइल होता है। अब ये ज़मीर जो है ये इसका फ़ाइल है। अब ये ज़मीर ये फ़ेल जो है ये अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होगा और ये इला रब्बी का जो है ये जार मजरूर जो है इसी फ़रग़ब के मुताल्लिक होंगे। अब ये जार मजरूर जो है फ़रग़ब से मुताल्लिक हुए तो फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो गया। अब जुमला फ़ेलिया होकर ये मातूफ़ बनेगा। जब ये सारे मिले हरफ़ जार मिला फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ लग़्व ये मिलकर जो है जुमला फ़ेलिया हो गया। जुमला फ़ेलिया होकर ये मातूफ़ होगा क्योंकि इससे पहले वाव आतिफ़ा ज़िक्र की गई। अब इस जुमला फ़ेलिया का अतफ़ मा कबल जुमला फ़ेलिया पर किया जाएगा। फनसब भी अमर का सीगा है, इसके अंदर भी जो है इसी की ज़मीर जो है वो पोशीदा है तो ये भी फ़ेल प्लस फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर मातूफ़ अलैह। अब ये जुमला फ़ेलिया होकर मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अपने मातूफ़ अलैह से मिलकर फिर ये फ़ा जो है ये फ़ा जज़ाइया थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जज़ा शुरू हो रही है। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मा कबल शर्त के लिए जज़ा और शर्त जो है वो उसको जज़ा की ज़रूरत है। शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। ये तरकीब थी आयत नंबर 7 और 8 की। अब ये देखें कि इसके अंदर कितने सीगे ज़िक्र किए गए सर्फ़ी एतबार से, नहवी एतबार से। फ़ा का क्या किरदार है, वाव का क्या किरदार है, मातूफ़ इले मातूफ़ की बहस। एक अगर आयत मुबारका को डीपली जो है ना बहस उसकी मुकम्मल कर ली जाए ना तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हद तक नहव दोहराई जा सकती है। जैसे अब ज़र्फ़ियत इसमें आ गई, ज़र्फ़ किसे कहा जाता है इस पर बंदा बहस कर ले। यहीं पर मफ़ऊल फ़ी आ गया, मफ़ऊल फ़ी को यहीं पे मुताला कर लिया जाए, मफ़ऊल फ़ी क्या चीज़ है। फ़रग़ता फ़ेल आ गया, इसकी गर्दान मुकम्मल तौर पर पढ़ ली जाए। फ़ा जज़ाइया है तो ये जज़ा जब फ़ा जो है जज़ा पर दाखिल होती है इसकी शराइत हैं, इसके माक़बल शर्त है, इसके बाद जज़ा है, उसके शर्त और जज़ा के कवाइद को बंदा रिवाइज़ कर लेता है। सीगा आगे अमर का सीगा है तो अमर की गर्दान रिवाइज़ कर ले बंदा। हरूफ़ जारा आए इला तो हरूफ़ जारा 17 के 17 बंदा रिवाइज़ कर ले।
इसी तरह जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कम अज़ कम जो है 20% नहव जो है दोहराई जा सकती है। ये ही इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है, वगरना बहुत से कवाइद जहन से निकल जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इल्म नहव पर गिरफ्त हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।